रोती बिलखती माँ, बदहवास बाप हर पल तड़प रहे हैं। उस पल की कड़वी यादें इन्हें कचोट रही हैं, जब 17 साल के लखते जिगर ने मौत को गले लगा लिया। यही वो रेलवे ट्रैक था जब जुनैद ने एक गुजरती ट्रेन के आगे छलांग लगा दी और अब उसकी लाश एक सफेद कपड़े में लिपटी इसी ट्रैक के नजदीक पड़ी है। घर पर मातम पसरा है। पीड़ित परिवार की माने तो जुनैद एक बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुदकुशी कर ली, और उसकी मौत के बाद परिवार स्कूल प्रिंसिपल को उसकी मौत का गुनहगार ठहरा रहा है। जिस वक्त मैं गया तो काफी डांट डपट उसको चल रही थी। इसके बाद कुछ बात मेरे सामने आई तो माफी तलाफी के लिए कह दिया। तो माफी तलाफी के बाद उन्होंने ये कहा कि आप माफीनामा लिख कर दीजिए। मैंने मना भी किया कि मैडम अब ये चीज खत्म कर दी आपने तो खत्म कर दीजिए, बच्चे बैठ जाएगा और आइंदा कोई शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी माफीनामा लिखवाया। समझे, उस बच्चे को, उस माफीनामे को, जाहिर बात है जब मेरे बच्चे ने देखा तो उस पर क्या असर पड़ा होगा। उसने भी देखा कि मेरे अब्बू ने क्या लिखा है इसमें। सुना कुछ क्या कहा एक मायूस और बिलखते बाप ने। स्कूल में को एजुकेशन सिस्टम है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। मुमकिन है हर कोई बात भी करेगा, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा आशा त्यागी को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि जुनैद किसी लड़की से बात करे। बस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा जुनैद पर हर पल नजर रखती और जब भी जुनैद किसी लड़की से बात करता तो प्रिंसिपल साहिबा का टॉर्चर जुनैद झेलता। वारदात से एक दिन पहले भी यही सब कुछ हुआ। जुनैद के वालिद और मां को स्कूल बुलाया गया। जुनैद को डांटा फटकारा गया और उसी के सामने पिता से एक माफीनामा लिखवाया गया, जिसमें आगे कभी भी इस तरह की कोई गलती नहीं होने की बात लिखवाई गई। जुनैद के वालिद को बेइज्जत किया गया। बावजूद इसके प्रिंसिपल ने जुनैद को पिता के साथ ही स्कूल से बाहर निकाल दिया। कोई भी मामला हुआ, इनके वालिदैन को बुलाया, वालिदैन के सामने शिकायत रखी, वालिदैन ने माफी मांग ली। इससे और बड़ी क्या बात है। लेकिन मालूम ये हो रहा है कि उसने बच्चे को ज्यादा टार्चर किया है। बहुत उसने जो है उसको उसके जहन में एक तनाव पैदा कर दिया है। उसने वो मजबूर हो गया है। माफीनामी हो गई थी, ठीक है, वो बच्चे को बैठा देना चाहिए था, लेकिन उसने इतना जलील किया है कि उसके वालिदैन के साथ ही स्कूल से बाहर किया है। कल को दूसरों को भी ऐसी करेगी वो। आज एक बच्चे का इस तरह कत्ल हुआ है, कल को दूसरे बच्चे भी कत्ल होंगे। क्या तालीम है उसके पास। हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हम भी मदारिस चलाते हैं। बस वालिद के साथ हुई बेइज्जती जुनैद बर्दाश्त नहीं कर पाया और घर पहुंचकर चुपचाप रेलवे ट्रैक की तरफ चल दिया और पल भर में घबराए जुनैद ने अपनी जिंदगी खत्म कर डाली। परिवार चीख उठा, लेकिन स्कूल प्रिंसिपल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वारदात के बाद ऊपर से दलील पर दलील दी जा रही है। जुनैद बच्चे का नाम है, क्योंकि इनका पहले भी काफी कंप्लेन आ रहा था कि ये इनका कोई सीरियस प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैंने पेरेंट्स को बुला करके और उनको अपने साथ शेयर करके इन्फॉर्म करना चाहते थे। तो कल मैंने पेरेंट्स को बुला करके और मैंने उनको समझा दिया था और पेरेंट्स यहाँ पर मुझे श्योर करके गए थे कि ये आगे से जो है ये चीजें रिपीट नहीं होंगी। मैंने लड़के से कोई खास बात नहीं किया। लड़के से तो मुश्किल से 3-4 मिनट हमने कमरे में बात किया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस में तहरीर दी है। प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस अपनी तफ्तीश करना चाहती है। स्कूल में कुछ ऑब्जेक्शन किया गया और इसके मदर फादर को वहां बुलवाया गया। तत्पश्चात इस लड़के को इसके मदर फादर के साथ भेज दिया गया और जो परिवारीजन का आरोप है वो ये है कि इसी कारण से ग्लानिवश इस लड़के ने आत्महत्या की है। तो अभी हम इन तथ्यों की जो आलोक में अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जुनैद की मौत से घर गलियां, अपना पराया हर कोई गमजदा है। बस प्रिंसिपल के सख्त व्यवहार को कोसा जा रहा है, जिसका खामियाजा एक बच्चे ने भुगता। लेकिन एक सवाल
अगर ये बात सही है कि प्रिंसिपल ने छात्र के सामने उसके माँ बाप को जलील किया और उस बेइज्जती का एहसास उसने अपने जहन में पालकर खुदकुशी कर ली, तो फिर बेहद ही अफसोस की बात है। अरशद सैदी, बिजनौर, समाचार प्लस। दहेज की वेदी पर फिर एक महिला ने अपनी जान गंवाई है। फिर एक महिला लालच का बनी है शिकार। खबर ग्रेटर नोएडा से ताल्लुक रखती है। 6 महीने पहले जिस लड़की की शादी हुई थी, आज 6 महीने बाद उसकी मौत पर परिवार गमगीन है। साथ ही साथ लाडली के ससुराल पक्ष पर लगाया है दहेज हत्या का इल्जाम। कोतवाली, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा। सारी कहानी तफसील से बयां की जाएगी। पहले जरा कोतवाली के अंदर मौजूद इस महिला की जुबान से निकला हर अल्फाज गौर से सुनिएगा। मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया फांसी लगा के। संडे को वो मेरी बेटी मैंने अपने घर से इतनी खुश भेजी थी, सारा सामान दिया था उसको। उसने कल 3 बजे मेरे पास फोन किया, मम्मी मेरा बैग जल गया, मेरी सास बड़बड़ कर रही है। बस 3 बजे, दोपहर के 3 बजे से रात के 2 बजे के बीच में मेरी बेटी को उन्होंने मार दिया। जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, 6 महीने पहले उसकी बड़ी धूमधाम से शादी की, आज उसी लाडली की जुदाई पर आंसू भी बहाए जा रहे हैं। ये दर्द इतना बेदर्द है कि सिवाय तड़पाने के कुछ दे नहीं रहा। बेबसी इतनी कि चेहरा साफ बयां कर रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जिस्म से उसका कोई हिस्सा अलग कर दिया गया हो। तभी तो उस लड़की के बदनसीब बाप सिवाय अपनी बदकिस्मती को कोसने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। लाल सुर्ख जोड़े में जिस खूबसूरत बेटी की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, दरअसल वो इनकी लाडली हिमांशी है। एक होनहार लड़की, BCA पास, साथ ही एक अच्छी खासी टीचर की जॉब। 6 महीने पहले अपनी हैसियत के मुताबिक दिल्ली के रहने वाले इस परिवार ने ग्रेटर नोएडा के जैतपुरा निवासी वीरेंद्र नाम के इस शख्स से शादी की थी। सब कुछ दिया था जितनी औकात थी। बेटी खुश रहे, बस एक यही अरमान था। मगर बेटी के ससुराल पक्ष के चेहरे पर पड़ा शराफत का मुखौटा जल्द हटा तो फिर लालच का वो घिनौना चेहरा देखने के लिए मिला, जहां बेटी को प्रताड़ना के अलावा कुछ नसीब नहीं था। और शादी से 2 दिन पहले उन्होंने गाड़ी की मांग की थी। और मेरी बेटी को ना तो खाने को देते थे, ना पानी भी नहीं पीने को देते थे। पानी भी पीती तो सासा से बोलते थे कि मेरे से पूछ के पानी पी। अब आपने किस किस के खिलाफ तहरीर दे रहे हैं? उसकी सास है, उसकी जिठानी है, एक जिसका पैर खराब है। 3 देवर हैं और मेरी बेटी के यहाँ से नस काट रखी है, यहाँ पैर में सब नील नील पड़ रहे हैं। शादी से 2 दिन पहले भी एक कार की डिमांड की गई थी। हिमांशी 6 महीने से लगातार पति, सास, ससुर, देवर, जेठानी हर किसी के ताने बर्दाश्त कर रही थी। दहेज का लालच उन वहशियों पर इस कदर सवार था कि बस उन्हें तो पैसा चाहिए था। पता नहीं 6 महीने का वक्त कैसे हिमांशी ने दहेज के उन दरिंदों के बीच गुजारा, लेकिन हिमांशी का परिवार उस वक्त टूट गया जब उसके ससुराल पक्ष ने उसकी मौत की खबर दी। क्या देखा? सूचना मिली थी कि उनके घर की तरफ से ही, लड़के की तरफ से, कि तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा के अंदर कमरे में बंद है। बस हम जब गए तो कमरा भी बंद था, वो बाहर खड़े थे, ना कमरा खुला था, कोई कुछ नहीं कार्रवाई। हमने उसकी लाश को उतारा, लिटाया। जब हमने उसकी बॉडी को चेक पुलिस ने भी उनको उतारा नहीं था। हिमांशी के परिवार का सीधा इल्जाम है हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की जा रही है। उनकी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। हिमांशी की मौत के बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। जयपुर में दिल्ली की रहने वाली है, उसकी ससुराल अभी 6 महीने पहले शादी हुई है। वो घर में आत्महत्या कर ली है। उस आधार पर उनके परिवार वाले आए हैं, वो इन लोगों पे दहेज के लिए आरोपित कर रहे हैं। इसके लिए मेरी लड़की को मार दिया गया है। बाकी आगे कार्रवाई की जा रही है। शादी कब करी हुई थी? शादी 6 महीने पहले हुई थी। हिमांशी की मौत से पूरा परिवार गमजदा है। परिवार इंसाफ चाहता है, लेकिन एक सवाल है, अगर हिमांशी ने आत्महत्या की है तो क्या वजह थी, और अगर कातिल ससुराल पक्ष की है तो पुलिस को जल्द अपनी तफ्तीश पूरी कर दहेज के उन दरिंदों सलाखों के पीछे धकेलना होगा। हिमांशु शर्मा, ग्रेटर नोएडा, समाचार प्लस। लालच वाकई बुरी बला है, क्योंकि अब जिस खबर का जिक्र होगा वो आपके लिए किसी नसीहत से कम नहीं। आप भी समझ जाएंगे कि लालच का नतीजा कितना शर्मनाक हो सकता है, क्योंकि झांसी में एक युवक को लालच की कीमत चुकानी पड़ी है। लार, घूसे, थप्पड़, बदस्तूर जारी है। आसपास काफी लोगों की चहलकदमी है। सूट, बूट, टाई ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे ठाठ हैं। फिर भी जनाब पिट रहे हैं और पीटने वाला बस पीट रहा है। मार खा रहे इस शख्स को देखकर कहीं आप किसी गलतफहमी में मत पड़ जाइएगा। मसलन साहबजादे ना चोर हैं और ना ही मनचले, लेकिन इनकी एक गलती ने इनकी ऐसी तैसी कर डाली, इज्जत का फालूदा बना दिया। चलिए अब जरा इनका तारुफ करवाया जाए। जी हाँ, गुस्से का खामियाजा झेलते जनाब दूल्हे राजा हैं, नाम है हरेंद्र, और अपनी दुल्हन लेने आए थे। एक बार फिर से देख लीजिए दूल्हे राजा की किस तरह खातिरदारी हो रही है। ससुराल की मेहमान नवाजी को देखकर कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये इस घर का रिवाज है जहां दूल्हे राजा जमकर मार खाते हैं, उसके बाद शादी की रस्म आगे बढ़ती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। दूल्हे राजा ने स्कॉर्पियो की डिमांड की थी और नहीं मिलने पर खुदकुशी की धमकी दी थी और शादी से इनकार कर दिया था, तो साहबजादे की हो गई पिटाई। तो भामर पड़ने में जो हल्दी होती है पाँव पकड़ाई, तो हम मिसेज और हम गए, तो इनको हमने लड़की को लड़का को आशीर्वाद देने गए, तो लड़का ने आशीर्वाद इनकार कर दिया और पाँव खिसका लिए, और इन्होंने सामने इनके पिताजी बैठे थे लड़के के, उन्होंने से कह रहे तुमने मुझे फंसवाया है और मैं जहर खा के मर जाऊंगा, मुझे नहीं है ये शादी पसंद। अभी गाड़ी मांग रहे 4 रुपये की। दहेज लोभियों के लिए एक सबक, ये वाकया झांसी के भेल इलाके से जुड़ा है। रामकिशन ने अपनी बेटी की शादी सकरार इलाके के हरेंद्र से तय की थी। बेटी की शादी तयशुदा वक्त पर हो रही थी। मेहमानों का तांता लगा हुआ था, सभी दावत उड़ाने में मशरूफ थे और दूसरी तरफ मंडप में शादी की तैयारी की जा रही थी। उससे पहले जयमाल के स्टेज पर दूल्हा हरेंद्र और दुल्हन आशीर्वाद समारोह में हिस्सा ले रहे थे। तभी अचानक दूल्हे को स्कॉर्पियो का भूत सवार हुआ। सार्वजनिक तौर पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया और जब ससुराल वालों को वजह का पता चला तो शादी तो बाद में, पहले दूल्हे की खातिरदारी शुरू हो गई। दूल्हे राजा के सिर से स्कॉर्पियो का भूत उतर चुका है। फिलहाल दूल्हे राजा को बाइक से ही काम चलाना पड़ेगा। की चोट लगी है आपको? एक्सीडेंट की। फिर आपने मना क्यों कर दिया? मना नहीं किया मैंने। तो आप शादी कब करेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे। शादी करेंगे ना, शादी तो हो ही रही थी। ये स्टेज पे 4-5 घंटे बैठा रहे हैं, तो पैर सूज गया, तो इसलिए मैंने ये कहा अभी कि अभी जल्दी कर लो, 1 घंटे में मेरा बहुत दर्द कर, तो इतने में भिनक गए हो। फिर आपने क्या कह दिया? मैंने किया बस यही कुछ कहा, और कुछ कहा ही नहीं उनसे हमने। तो आप शादी करोगे अभी? करेंगे ना। ससुराल की खातिरदारी के बाद दूल्हे राजा के होश ठिकाने आ चुके हैं। बरखुदार ये भी बोल रहे हैं कि इन्होंने शादी से इनकार किया ही नहीं। जहर खाना तो दूर, जुबान से जहर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खबर देखकर अगर आपने कुछ नसीहत ली है तो बेहतर है, अगर नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। विकास शर्मा, झांसी, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे
कातिल बाप का खूनी खेल।